अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अबे हम तो पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि भाई खुदा का वास्ता चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करा दो, लेकिन ये इंडिया वाले कर क्या रहे हैं, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की ऐसी तैसी कर रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान को भी बना लिया। और अफगानिस्तान के मैं पक्के सोच से आपको ये बात बता रहा हूं, देखो मुझे नहीं पता कि भाई कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देकर जो है उनसे वापस छीन लिया, ये छीन ली वो छीन ली। देखो एक चीज है, जिसके पास पैसा है उसी की लाठी उसी की भैंस, और वाकई में हिंदुस्तान ने ये काम करके दिखाया। छोटी टीम है, खासकर अफगानिस्तान, इसको पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरे कर रही है टीम तो खुदा रहे आप भी उनसे बाइकाट करें, ठीक है ना जी, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारी कोई चैंपियन ट्रॉफी खराब नहीं होगी। खासकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन टीमों से बिल्कुल अल्लाह ताला करे हमारा बोर्ड, क्योंकि ये हमारा बोर्ड इनसे बहुत तावन करता है, वो नखरे करते हैं सिर्फ इंडिया लाबी की वजह से। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से, अफगानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफगानियों को चाहिए कि वो खुद भी आएँ और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आएँ खेलें, कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, और इंशाल्लाह हम पूरी फौज लगा देंगे, उनको सिक्योरिटी देने में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और ये चैंपियन ट्रॉफी एक ऐसे देश में रखी गई है जहां पर आम बंदा भी सेफ नहीं है, तो भाई इतनी बड़ी टीमें और दुनिया की क्रिकेट टीमें आएंगी और फैंस आएंगे, क्या उसकी जिम्मेदारी आईसीसी उठा रहा है? क्या आईसीसी जहां पर पैसे कमा रहा है वहां पर लोगों की सेफ्टी को लेकर भी उतना ही उतावला है जितना वो पैसे कमाने को लेकर है? क्या अगर कल को ऐसे देश में जिसे दहशतगर्द देश कहा जाता है पाकिस्तान, अगर वहां पर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो क्या ये सोचने की बात नहीं होगी? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक मुसलमान होने के नाते कि वो आप आएँ, इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और इंशाल्लाह सारी पाकिस्तान का अवाम जो है उनका दिल जीतेगी और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा उनको, उनको आना चाहिए। रीजन सिंपल सा है, सिक्योरिटी रीजन। और अफगानिस्तान ये कह भी सकता है, देखो अफगानिस्तान के पास प्रूफ है, उनके पास सबूत है, वो अपनी वीडियोस उठाकर दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तानी अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, अफगानिस्तान को गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, और हम उनके मुल्क में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम भी नहीं आएंगे। तो इंडिया के बाद हमारी सबसे ज्यादा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है क्रिकेट में, और वो छोटा इंडिया हमारे लिए, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है, क्रिकेट हमसे सीखी है, सपोर्ट इंडिया को करता है। अफगानिस्तान कहता है कि हमने क्रिकेट इंडिया से सीखी और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई। सच है क्या, समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मोहम्मद नबी अभी तक कहाँ पे रह के गए हैं, राशिद खान कहाँ से रह गए, यहाँ से वो शिफ्ट होकर अफगानिस्तान में गए, तो इंडिया से क्रिकेट कैसे सीख लिया? पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया था वहां पर खड़े रहना था। आप अगर अपने स्टांस से हटे हैं तो फिर आप मतलब बहुत सी हम वीडियो बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो बहुत से इंडियन फैंस लिखते हैं कि आपने तो ये शोर मचाया था एशिया कप के दौरान भी कि आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप पे भी नहीं आएंगे, तो फिर आप वर्ल्ड कप पे तो आए थे। ये बात में वो सच है, काफी हद तक सच है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जैसे बोलते हैं ना, या तो तोल के बोलना चाहिए, अगर आप तोल के बोल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए। या बोर्ड कभी भी अपने प्लेयरों को किसी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे प्लेयर जाके फिर भी खेलते हैं, ठीक है ना जी, उनका बोर्ड इस बहुत मजबूत है, खासकर पूरे क्रिकेट के जो भी है बॉडी उनसे सबसे ज्यादा मजबूत है। खासकर ऑस्ट्रेलिया को भी उसने टॉप कर दिया है, अब ऑस्ट्रेलिया को भी उससे मैच मांगने पड़ते हैं। आप इंडिया को छोड़ दें, अगर इंडिया के साथ हमारा मजा करते रहेगा हमारी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी होस्टिंग द चैंपियन ट्रॉफी, तो पाकिस्तान को चाहिए कि हैव अ मीटिंग विद द अफगानिस्तान एंड इंडियन टीम, और जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनके साथ बैठ के उसको डिस्कस करें। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके जो कंसर्न उनको एड्रेस करें। अगर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द कंसर्न, पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़ा सख्त लाएमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हमसे इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमैट्स रहे हैं जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब देश आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। एक दफा रिफ्यूजल भी दे ना, हाईबर्ड से आप फ्यूजन पे आ गए, लेकिन आप रिफ्यूजल पे क्यों नहीं आ रहे? तो ये पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान अवाम को इनको बताने पड़ेंगे। तो हमेशा से यही हुआ है कि हमारे जितने डिप्लोमेट्स ने हमें धोखा ही दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस दफा कोई ऐसा अमल हो जिससे कौम को एक खुशी मिले। ये क्रिकेट से बढ़कर बात है, और हम अब क्रिकेट ये हमारे मुल्की और कौमी वकार की बात है। अच्छा, क्या आपके ये कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी जितने स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान में बैठे हुए स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम क्या चीज मानेंगे और क्या नहीं, वो अब जाके नहीं देने जी स्टेटमेंट नहीं देने इनको। कोई बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखें पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़े होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि दे ओwe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहां की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। रीजन सिंपल सा है, सिक्योरिटी रीजन। और अफगानिस्तान ये कह भी सकता है, देखो अफगानिस्तान के पास प्रूफ है,
उनके पास सबूत है, वो अपनी वीडियो उठाकर दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तानी अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, अफगानिस्तान को गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, और हम उनके मुल्क में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम भी नहीं आएंगे। तो क्या पाकिस्तान का दूसरा वेन्यू जो है वो यूएई होगा? खुद सोचो, क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन जाएगी। पहले चलो इंडिया को हम तड़ियां दिखा रहे थे, इंडिया वाले पाकिस्तान में रहते नहीं है तो हमारा उनके ऊपर जुल्म चलता ही नहीं है, ना कोई बात होती है, इस तरह की कुछ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। लेकिन जहां पर बात करते हो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, तो भाई वो चाहे जहां पर कितनी अच्छी कर ले पाकिस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के लोग तो कम से कम बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो। देखो वो भी चाहते थे, अफगानिस्तान के लोग मेरे पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे यार हैं, हम बातचीत करते हैं सब कुछ, लेकिन वो कहते हैं यार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मतलब जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को और उनकी फैमिलीज को बेघर किया गया, वो एक दो महीने जो है वो ट्रकों में सफर करते रहे। Would you believe it कि अफगानिस्तान के लोग 1-2 महीने ट्रकों में सफर करते रहे, बारिश में, बर्फ में, क्योंकि लास्ट टाइम सर्दियां थी, इसी सीजन का टाइम है, उस टाइम पे फुल सर्दी थी, ठंडक थी, बर्फबारी पड़ रही थी, और पहाड़ी इलाकों में वैसे ही बहुत ज्यादा ठंडक होती है, और उन लोगों के ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद और जुल्म किया गया, तो मैं पाकिस्तानी आपको ये बात बता रहा हूँ, दुख होगा कि अफगानिस्तान नहीं आ रहा। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अगर आप सोचोगे, एक अफगानिस्तान के बंदे की तरफ से अगर आप सोचोगे, तो आपको भी ये बात ट्रू नजर आएगी कि भाई वाकई में अफगानिस्तान को मसले हैं पाकिस्तान में। और चैंपियंस ट्रॉफी का कि चर्चा हो रहा है, पाकिस्तान के हवाले से एक अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उस पर बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, और इस पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल वर्जन भी आ चुका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। मगर ये कहां से चली है कि अफगानिस्तान टीम ने भी कह दिया, मतलब भारत के बाद अफगानिस्तान टीम ने भी कहा है, मतलब भारत ने नहीं कहा अभी तक, बट जो खबरें चली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चल रहा है, पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट फैन जो हैं इस पर पूछना भी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने भी क्या इनकार कर दिया कि वहां का मीडिया भी इस तरह से चला रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टीम ना भेजी जाए, या जो भी इस तरह से स्टांस है। तो उसके ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मतलब जो ऑफिशियल उनका मौकफ है वो भी सामने आ चुका है। मगर उससे पहले मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अफगानिस्तान इससे पहले जब एशिया कप हुआ, भारत की टीम नहीं आई, उन्होंने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, फिर पाकिस्तान भी जो मैचेस थे श्रीलंका खेलने चला गया था, हाइब्रिड मोड के ऊपर वो हुआ था। वो भी मुझे लगता है कि एक तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी थी कि पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया था वहां पर खड़े रहना था। आप अगर अपने स्टांस से हटें तो फिर आप मतलब बहुत सी हम वीडियो बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो बहुत से इंडियन फैंस लिखते हैं कि आपने तो ये शोर मचाया था एशिया कप के दौरान भी कि आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप पे भी नहीं आएंगे, तो फिर आप वर्ल्ड कप पे तो आए थे। ये बात में वो सच है, काफी हद तक सच है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिसे बोलते हैं ना, या तो तोल के बोलना चाहिए, अगर आप तोल के बोल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए। और ये चैंपियन ट्रॉफी एक ऐसे देश में रखी गई है जहां पर आम बंदा भी सेफ नहीं है, तो भाई इतनी बड़ी टीमें और दुनिया की क्रिकेट टीमें आएंगी और फैंस आएंगे, क्या उसकी जिम्मेदारी आईसीसी उठा रहा है? क्या आईसीसी जहां पर पैसे कमा रहा है वहां पर लोगों की सेफ्टी को लेकर भी उतना ही उतावला है जितना वो पैसे कमाने को लेकर है? क्या अगर कल को ऐसे देश में जिसे दहशतगर्द देश कहा जाता है पाकिस्तान, अगर वहां पर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो क्या ये सोच